माँ काली, आदिशक्ति का अनंत स्वरूप और कलयुग में उपस्थिति। माँ काली, आदिशक्ति का वह प्रचंड और कालातीत स्वरूप है, जो सृष्टि के आरंभ से लेकर उसके अंत तक, और यहाँ तक कि कलयुग में भी, धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए सदैव उपस्थित रहती हैं। उनकी कहानियाँ केवल पौराणिक गाथाएं नहीं, बल्कि हर युग में बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक हैं। आइए, माँ काली की महिमा को विस्तार से समझते हैं और कलयुग में उनकी उपस्थिति पर भी प्रकाश डालते हैं। रक्तबीज का संहार, जब काली ने स्वयं काल को पी लिया। माँ काली के सबसे प्रसिद्ध और भयंकर युद्धों में से एक रक्तबीज नामक दानव से जुड़ा है। यह राक्षस ब्रह्मा जी के वरदान के कारण अमरता का दावा करता था। वरदान यह था कि उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरती, तो उससे तुरंत हजारों नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। जब देवियों की सेना, जिसका नेतृत्व देवी चंडिका दुर्गा का एक रूप कर रही थी, रक्तबीज से युद्ध कर रही थी, तो यह दानव अपने वरदान का लाभ उठाता रहा। जैसे ही कोई सैनिक उसे घायल करता, उसके रक्त से अनगिनत राक्षस पैदा हो जाते, जिससे युद्ध जीतना असंभव लगने लगा। देवताओं और ऋषियों में हाहाकार मच गया। तभी देवी दुर्गा ने अपनी भौहों के बीच से महाकाली को प्रकट किया। माँ काली का स्वरूप बिजली की गति से फैला, उनका शरीर काला, आंखें लाल लाल अंगारों सी दहकती हुई, जीभ बाहर निकली हुई और भयानक, और उनके गले में नरमुंडों की माला थी। उनके हाथों में खग और त्रिशूल चमक रहे थे। माँ काली ने रक्तबीज पर ऐसा प्रहार किया कि उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरने से पहले ही अपनी विशाल जीभ से चाट लिया। उन्होंने एक एक करके सभी रक्तबीजों का रक्त पी लिया और अंततः मुख्य रक्तबीज का भी वध कर दिया। इस प्रकार इस भयंकर दानव के आतंक से पृथ्वी को मुक्ति दिलाई। रक्तबीज के रक्त को पीकर माँ काली इतनी रौद्र हो गईं कि उनका क्रोध शांत करना कठिन हो गया था। शुंभ और निशुंभ का वध, चामुंडा का प्रचंड रूप। रक्तबीज के संहार के बाद भी दानवों का आतंक कम नहीं हुआ। शुंभ और निशुंभ नामक दो शक्तिशाली असुरों ने स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक पर अपना अधिकार जमा लिया था। उन्होंने देवताओं को उनके स्थानों से बेदखल कर दिया और यज्ञ भाग छीन लिए। जब सभी देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा का आह्वान किया, तो देवी ने विभिन्न रूप धारण कर इन असुरों से युद्ध किया। इस युद्ध में शुंभ और निशुंभ के दो प्रमुख सेनापति चंड और मुंड थे, जो अत्यंत क्रूर और पराक्रमी थे। जब देवी दुर्गा के लिए उन्हें हराना मुश्किल हो रहा था, तब उनके शरीर से काली का प्रादुर्भाव हुआ। इस रूप में मां काली और भी भयंकर थीं। उन्होंने अपनी तलवार और ढाल से चंड और मुंड को पल भर में परास्त कर दिया। उन्होंने उनके सिर धड़ से अलग कर दिए और देवी दुर्गा को अर्पित किए। चंड और मुंड का वध करने के कारण ही मां काली चामुंडा कहलाईं। शुंभ और निशुंभ के विरुद्ध अंतिम युद्ध में भी मां काली ने देवी दुर्गा की सहायता की और उनके क्रोध से उत्पन्न चामुंडा शक्ति ने असुरों का संहार किया। दक्ष यज्ञ का विध्वंस, न्याय की अग्नि। मां काली का एक और महत्वपूर्ण और विनाशकारी रूप दक्ष यज्ञ के विध्वंस से जुड़ा है। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर उन्हें आमंत्रित नहीं किया, तो सती ने अपने पति के अपमान को सहन न करते हुए यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। सती की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान शिव क्रोध से भर उठे। उनके क्रोध की अग्नि से उनकी जटा का एक बाल टूटकर गिरा, जिससे वीरभद्र और महाकाली भद्राकाली उत्पन्न हुए। वीरभद्र एक विशालकाय, हजारों भुजाओं वाले, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा थे, और महाकाली अपने रौद्रतम रूप में प्रकट हुई। शिव ने उन्हें आदेश दिया कि वे दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दें और दक्ष सहित वहां उपस्थित सभी लोगों को दंडित करें जिन्होंने शिव और सती का अपमान किया था। वीरभद्र और मां काली ने मिलकर यज्ञ स्थल पर भयंकर उत्पात मचाया। वीरभद्र ने यज्ञ कुंड को तहस नहस किया, देवताओं को घायल किया, जैसे अग्निदेव के दांत तोड़ दिए, इंद्रदेव को घायल किया और अंततः दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। मां काली भी अपने भयंकर रूप में उन सभी अधर्मी लोगों का संहार कर रही थीं जिन्होंने सती के अपमान में सहयोग किया था। उनका यह तांडव पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा रहा था, और देवता भी उनके क्रोध से भयभीत थे। यह घटना दर्शाती है कि मां काली धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और अधर्मियों को, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, दंडित करती हैं। मां काली का कलयुग में उपस्थिति। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि मां काली केवल अतीत की घटनाओं तक सीमित नहीं है, उनकी उपस्थिति और शक्ति कलयुग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। कलयुग को अंधकार और अधर्म का युग माना जाता है, जहां बुराई बढ़ती है और धर्म का पतन होता है। ऐसे समय में मां काली का स्वरूप और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तारांकन बुराई का संहार। कलयुग में अनगिनत छोटी बड़ी बुराइयां, पाप, भ्रष्टाचार और अनैतिकता बढ़ती है। मां काली इन सभी नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक रूप से संहार करती हैं। जो भक्त उनके शरण में आते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं,
उन्हें माँ काली इन बुराइयों से बचाती हैं। तारांकन अज्ञान का नाश। माँ काली को अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाली और ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है। कलयुग में जब मनुष्य अज्ञान और मोहमाया में फंस जाता है, तब माँ काली की साधना उसे सत्य की राह दिखाती है। तारांकन भक्तों की रक्षा। कलयुग में जब धर्म का पालन करना कठिन हो जाता है और अधर्मी लोग हावी होते हैं, तब माँ काली अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, उन्हें हर संकट से बचाती हैं और शत्रुओं पर विजय दिलाती हैं। तारांकन शमशान और भैरव से संबंध। कलयुग में शमशान भूमि को मोक्ष का द्वार माना जाता है, और माँ काली का संबंध शमशान और भगवान भैरव से है। यह दर्शाता है कि वे उन लोगों को भी मुक्ति प्रदान करती हैं जो मोहमाया के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। माँ काली का काला रंग यह भी दर्शाता है कि वे सभी रंगों से परे हैं, सभी गुणों से परे हैं, और सभी सीमाओं से परे हैं। वे आदि और अंत हैं, और उनकी शक्ति असीम है।